Hi, I am Ratika Kakkad and welcome back to my channel Atomic Study Center. This is the part C of our chapter Deep Water. So let's begin with it. Next, he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. For weeks, I did just that. At first, my legs refused to work, but they gradually relaxed and finally I could command them. ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने डर को ओवरकम करें। तो धीरे धीरे उनकी जो लेग्स हैं वो रिलैक्स करने लगती हैं, वो धीरे धीरे वाटर में एक्सरसाइजेस करने लगते हैं, सांस रोकने की प्रैक्टिस करने लगते हैं। और जब वो कंफर्टेबल हो जाते हैं, बिल्कुल अपनी छोटी मोटी टेक्निक सीख जाते हैं पानी के अंदर, उसके बाद उनका कमांड जो है वो पानी के ऊपर और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। वो स्विमिंग अब लर्न कर चुके होते हैं, करना स्टार्ट करे होते हैं। आप कह लो कि बहुत नियर होते हैं कि उनकी स्विमिंग बस कंप्लीट ही हो जाएगी। Thus, piece by piece, he built a swimmer. And when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. In April, he said, now you can swim. Dive off and swim the length of the pool, crawl stroke. ठीक है, अब यहाँ पे इंस्ट्रक्टर जो कहते हैं, इंस्ट्रक्टर धीरे धीरे पीस बाय पीस वो डॉगलास को सारी एक्सरसाइजेस सिखाते हैं, सारी टेक्निक्स सिखाते हैं और धीरे धीरे उसको एक स्विमर बना देते हैं। और अप्रैल में वो अनाउंस कर देते हैं इंस्ट्रक्टर कि नाउ डॉगलास इज रेडी टू स्विम, कि अब वो अकेले पानी में जाके स्विम कर सकता है, उसको स्विमिंग पूरी अच्छे से आ गई है। तो आप देख सकते हो बच्चों, अक्टूबर में उन्होंने स्टार्ट किया था एंड नाउ इट इज अप्रैल। तो काफी महीनों की उनकी मेहनत है स्विमिंग के अंदर। और इंस्ट्रक्टर ने तो अनाउंस कर दिया कि अब डॉगलास रेडी है, एकदम कंप्लीटली स्विमिंग कर सकता है, वो अकेले जाके पानी में डाइव करे और पूरी लेंथ जो है पानी की जाकर वापस से स्विम करके आए और क्रॉल स्ट्रोक करे। क्रॉल स्ट्रोक एक टेक्निक होती है स्विमिंग की। आई डेड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। ठीक है, अब वो वैसा ही करता है जैसे इंस्ट्रक्टर बोलता है और इंस्ट्रक्टर का तो यहाँ काम खत्म हो जाता है। लेकिन डॉगलास को लगता है कि अभी भी उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस और करनी चाहिए, थोड़ी सी स्ट्रगल अभी उसकी और भी बाकी है। ठीक है, आई डेड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। अब वो कहते हैं कि इंस्ट्रक्टर तो खत्म हो गया था इंस्ट्रक्टर बोल के, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। I still wondered if I would be terror stricken when I was alone in the pool. उसे अभी भी डर लग रहा था कि अगर वो पानी के अंदर अकेला हुआ तो क्या वो डर उसे वापस आएगा। अभी भी उसे डाउट था कि उसका डर वापस आएगा, अभी भी उसने अच्छे से नहीं सीखी है, तो उनको थोड़े से सेल्फ डाउट्स थे डॉगलास को। I tried it. I swam the length up and down. Tiny vestiges of the old terror would return. वो कहते हैं कि मैंने कोशिश तो करी और मैंने प्रैक्टिस करी स्विमिंग की, और टाइनी वेस्टिजेस मतलब छोटा छोटा डर उन्हें हर बार वापस आया कि जब जब वो स्विमिंग करते तो वो थोड़ा सा अमाउंट में जो डर रह गया था वो उनको वापस आता। But now I could frown and say to that terror trying to scare me, oh, well, here is to you. Look, and off I would go for another length of the pool. कि अब उनके मन में डर आता भी था तो वो उसे चैलेंज कर सकते थे। वो अपने डर को बोलते कि here is to you, look, आर यू मेकिंग मी अफ्रेड। वो उसे चैलेंज करते, उससे क्वेश्चन करते अपने डर से और कहते कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, मैं नहीं डरता अब किसी से, मैं स्विमिंग कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हो कि विलियम डॉगलास एक ऐसी पर्सनालिटी है, ऐसे इंसान है जो चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, अपने आप को चैलेंज करना जानते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके काम करना चाहते हैं। और जो इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ करता है, अपने आप को चैलेंज करता है, वही लाइफ में सक्सेसफुल होता है। और यही रीजन ही तो है कि विलियम डॉगलास जो है इतने सक्सेसफुल पर्सन थे। एक ये इन्होंने जस्टिस के उसमें भी काम किया, इन्होंने टीचिंग भी की, इन्होंने इतने सारे काम के स्टूडेंट भी ये रहे, तो काफी चैलेंज करते थे। एक राइटर भी थे ये, है ना, साथ ही साथ। तो काफी ज्यादा चैलेंजिंग पर्सन थे ये, अपने डर को चैलेंज करना जानते थे और उसे ओवरकम करना भी जानते थे। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई। अब अप्रैल में इंस्ट्रक्टर ने तो कहा कि हो गया काम खत्म, लेकिन डॉगलास को अभी भी लग रहा था कि वो छोटा मोटा डर उनके मन में है, तो वो उसको खत्म करने के लिए जुलाई तक कंटिन्यू करते हैं, जुलाई तक वो स्विमिंग करते हैं। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, और अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं अपने आप से। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। उन्हें अभी भी डर होता है कि कहीं वो डर वापस ना आ जाए, कि कहीं ना कहीं अभी भी वो टेरर उनके मन में है, उनके सेल्फ डाउट्स आप कह लो कि नहीं जाते इतनी इजीली। सो आई वेंट टू लेक। इसके बाद वो दूसरी लेक की तरफ जाते हैं कि भाई एक जगह पानी में आ गई स्विमिंग, तो दूसरी जगह हर जगह ट्राई करना चाहिए, तभी तो आप परफेक्ट हो गए अपने काम में। तो वो हर जगह जाके ट्राई करते हैं। ठीक है, वो जाते हैं वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर में जाते हैं। वो डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड पे जाके काम स्विमिंग करते हैं एंड स्वैम
2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड। ठीक है, तो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक 2 माइल का रास्ता तय करके वो स्विमिंग करके जाते हैं। तो आप कह लो वो अलग अलग जगह पे जाके अपने आप को चैलेंज करते हैं, अलग अलग वाटर वाली साइड्स पे जाते हैं और स्विमिंग करते हैं ताकि वो बिल्कुल परफेक्ट हो पाए अपने काम में। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। ये सारी बच्चों टेक्निक्स हैं स्विमिंग की। ठीक है, साइड स्ट्रोक साइडवेज जो होती है, बैक स्ट्रोक पीछे लेट के जो की जाती है, तो ये सारी टेक्निक्स हैं। वो सारी टेक्निक्स ट्राई करते हैं स्विमिंग की, हर जगह जाके स्विमिंग ट्राई करते हैं। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न। When I was in the middle of the lake, I put my face under and saw nothing but bottomless water. अब एक दो बार उनका डर वापस आता है और जब वो पानी के अंदर देखते हैं तो उन्हें बस अंदर मुंह करते हैं तो उन्हें बॉटमलेस वाटर ही नजर आता है। ठीक है, द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर। अब वो कह रहे हैं कि वो जो डर है ना, पुराना डर पानी में डूबने का, वो बहुत मिनिएचर में, बहुत छोटे अमाउंट में उनके मन में एक थॉट आता था। हमेशा पानी में जाने में हमेशा उनके मन में एक छोटा सा डर अभी भी आता था। तो वो चाहते थे कि मैं अपने डर को पूरा 100% कंप्लीटली ओवरकम कर लूं, मुझे कोई पुरानी मेमोरी याद नहीं रहे, और अगर याद आए भी तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि मैं उसे फेस कर पाऊं। तो वो तब तक स्विमिंग करते हैं जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाते, अपनी डर को चैलेंज करते हैं और हंसते हैं अपने डर पे और बोलते हैं, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन। ठीक है, वो अपने डर को चैलेंज करते, उनका डर उन्हें वापस देख के भाग जाता। Yet I had residual doubts. अब फिर भी उनको हल्का फुल्का डाउट था। At my first opportunity, I hurried west, went up the Titan to Conrad Meadows, but up the Conrad Creek Trail to Mead Glacier and camped in the high meadow by the side of the warm lake. अब वो डिफरेंट जगह पे चले जाते हैं, वेस्ट साइड में जाके अब वो स्विमिंग करते हैं, क्योंकि उन्हें होता है कि हर जगह मुझे स्विमिंग आनी चाहिए तभी मैं परफेक्ट हूँ। ठीक है, तो ये सारी जगहें आप लोगों को याद करनी है, अंडरलाइन कर लेना कि कहाँ कहाँ पे जाके वो कहाँ से लेके कहाँ तक स्विमिंग करते हैं, कितने माइल्स करते हैं। एज सच क्वेश्चंस नहीं आते हैं इसमें से, बट आपको आइडिया होना चाहिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, dived into the lake and swam across to the other shore and back, just as Doug Cochran used to do. I shouted with joy. अब फाइनली वो एक जगह पे जाते हैं, वहां पे जाके अपने कपड़े उतारते हुए एकदम से फुल कॉन्फिडेंस में जाके पानी में जंप करते हैं और अपनी खुशी से चिल्लाते हैं, बहुत खुश हैं। और गिलबर्ट पीक के आगे वो जहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं, उस गिलबर्ट पीक है वहां पर, और वो उनकी एको को वापस भेजता है। मतलब क्या कि वो पहाड़ों पे जा रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो वो उनको अपनी आवाज जो है वापस से सुनाई देती है। वो बहुत अब वो आपके लोग बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है, उन्होंने अपने डर को ओवरकम कर लिया है, अब वो फाइनली परफेक्ट हो चुके हैं अपनी स्विमिंग में। ठीक है, आई हैड कंकर्ड माई फियर ऑफ वाटर। फाइनली वो अपने डर को ओवरकम कर लेते हैं। तो उनकी ये मेहनत है, उनका स्ट्रगल है, जैसे वो अपने आप अपने डर को ओवरकम करते हैं। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी। वो कहते हैं कि ये पूरे एक्सपीरियंस का ना एक डीप मतलब था मेरे लिए, एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कंकर्ड इट कैन अप्रिशिएट। इन डेथ देयर इज पीस, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। ठीक है, ये काफी स्ट्रॉन्ग लाइन है। वो क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ बोलते हैं कि देयर इज पीस, कि डेथ में देयर इज पीस, कि व्हेन समवन डाइज देयर इज ओनली पीस, ही एक्सपीरियंसेस ओनली पीस, कि डेथ में हमेशा पीस है। कि आप कि डेथ क्या है, डेथ एक ऐसी सिचुएशन है जहां बंदा नहीं रहता, उसकी सोल फ्री हो जाती है। तो वो यही कहता है डॉगलास की डर डर सिर्फ लगता है मरने के थॉट से। जब इंसान उस सिचुएशन में होता है, जब बिल्कुल ही लास्ट मोमेंट होता है कि वो बस खत्म है, उस मोमेंट कोई डर नहीं होता, डर होता है सिर्फ थॉट्स में। यही वो एक डीप मीनिंग बता रहे हैं कि जब तक उनके मन में वो थॉट्स थे, वो फियर था, ठीक है, जब तक उनके मन में वो डूबने के थॉट्स थे तब तक उनका डर था। लेकिन जैसे ही वो उन थॉट्स को एक्सेप्ट करते हैं, चैलेंज करते हैं, स्विमिंग दोबारा से सीखते हैं, वैसे ही उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और उसे ओवरकम कर लेते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि डेथ में तो सिर्फ पीस है, लेकिन उसके थॉट में, मरने वाला जो थॉट होता है, उसमें बहुत ज्यादा डर है। ठीक है, ऐसे ही रूजवेल्ट की मैंने आपको बताया, जैसे रूजवेल्ट से उनकी काफी अच्छी बॉन्डिंग थी, तो उनके बारे में भी लिखा है कि वो बोलते हैं कि एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि रूजवेल्ट यही बोलते थे कि अगर हमें किसी से डरना चाहिए ना, तो डर को अपने आप से डरना चाहिए, मतलब हमें डर को डर से डरना चाहिए। ठीक है, आपका एक्चुअल जो डर है उससे नहीं डरना चाहिए, कि आप डर क्यों रहे हो, इस चीज से आपको डरना चाहिए। ठीक है, तो यही रूजवेल्ट बोला करते थे। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, डॉगलास कहते हैं क्योंकि मैंने दोनों सेंसेशन फील करी हैं,
कि मैंने मरने वाली सिचुएशन में भी फील किया है और मैंने डर वाली सिचुएशन भी फील की है. That fear of it can produce. The will to live somehow grew in intensity. At last, I felt released, free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear. ठीक है, फाइनली वो ओवरकम कर लेते हैं अपने फियर से. उनका जो जीने की इच्छा है और उनकी स्विमिंग सीखने की इच्छा है वो और ज्यादा बढ़ जाती है. वो फाइनली अपने डर से ओवरकम कर लेते हैं, अपने आप को फ्री फील करते हैं. कहीं भी जाके अब वो वाटर एक्टिविटीज एंजॉय कर सकते हैं, काफी खुश हो जाते हैं, पीक्स के ऊपर चढ़ते हैं, सारे एडवेंचरस सब स्पोर्ट्स करते हैं. तो उनके मन में अब कोई डर नहीं होता, और जो किसी और चीज में भी उनको डर लगता है, उनकी विल पावर उन्हें जिता देती है. ठीक है, तो वो सीख जाते हैं अपने डर से लड़ना और हर चीज को फेस करना लाइफ में. आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आज नहीं तो कल रिप्लाई कर ही देती हूँ. कीप वॉचिंग, डू लाइक दीज वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल. आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तब तक चैनल ग्रो नहीं करेगा. आपको अच्छा लगा, आप चाहते हो मैं और कंटेंट डालूं, आउट ऑफ द बॉक्स भी आपके सिलेबस के डालूं कुछ, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, अपने फ्रेंड्स को टैग करो, शेयर करो वीडियोस, लाइक करो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.